कि हमारे परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और हमारे जीवनों में बड़े और बेहतर काम करते हैं। जबकि वो बेहतर काम हमारे जीवनों में और जिंदगियों में करते हैं, तो हमारा भी काम है कि अपने परमेश्वर का आदर, सम्मान और परमेश्वर के नाम की महिमा हमको करना चाहिए। आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा करता है। हर किसी के पास में एक इच्छा है, एक डिजायर है, एक उम्मीद है, एक इच्छा है। आप सभी जानते हैं, बच्चे हैं, उनकी इच्छा है कि छुट्टियां हैं तो चलो कहीं बाहर घूमा जाए, होटलों में खाना खाया जाए। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनकी इच्छा है एक समय में हम पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में उनकी इच्छा है कि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई बड़े बड़े कामों को करे। कई लोग पढ़ाई लिखाई को कर रहे हैं ताकि वे बड़े बिजनेस कर सकें। और भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। जो फिल्म स्टार्स लोग हैं उनकी इच्छा है कि आने वाले समय में उनकी मूवियां हिट हो। जो नेता हैं उनकी इच्छा है कि आने वाले समय में वो बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाए। देखिए, इच्छा जो है ना, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ इच्छा जरूर है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ इच्छा जरूर है। इसी प्रकार से जो नासरी यीशु मसीह को जानते हैं, जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया है, यीशु मसीह को स्वीकार कर कर, ग्रहण कर कर अपना जीवन उसके पास में दे दिया है, ऐसे जो सच्चे विश्वासी हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके जीवन में भी कुछ इच्छाएं होती हैं और परमेश्वर उनसे भी कुछ चाहते हैं, वे भी कुछ करें। उनका जीवन भी में भी एक टारगेट, एक इच्छा होती है। और वो इच्छाएं क्या है, एक सच्चे विश्वासी की इच्छाएं क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ बातों को आपके सम्मुख में आज मैं परमेश्वर के कलाम से रखूंगा, परमेश्वर के वचन से रखूंगा। सच्चे विश्वासी की इच्छा, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई इच्छा है। हर कोई कुछ ना कुछ मुकाम पर पहुंचना चाहता है। जो झोपड़े में रहता है वो चाहता है कि फ्लाइट में चला जाए, चौल में चला जाए। जो चौल में रहता है वो चाहता है कि उसकी इच्छा है कि वो फ्लैट में चला जाए। जो फ्लैट में रहता है उसकी इच्छा है कि उसके पास बंगलो हो। जिसके पास बंगलो है उसकी इच्छा है कि वो उसके पास में बड़ा फार्म हाउस, बड़ा रो हाउस, बड़ा बिल्डिंग उसकी बन जाए। इसी प्रकार से हर किसी के जीवन में कोई ना कोई इच्छाएं हैं, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई डिजायर है। बाइक वाला चाहता है कि वो 4 व्हीलर पे चले, 4 व्हीलर चाहता है कि वो कोई मर्सिडीज या फिर BMW ऐसी बड़ी कार में, बड़ी गाड़ी में चले। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। हमारे जीवन की इच्छाएं क्या है? हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हमारी इच्छा क्या है? इस विपरीत परिस्थिति में, इस पूरे संसार में आप देख रहे हैं, जबकि कोरोना नामक महामारी ने अपना कहर बरपाया हुआ है, ऐसे समय में हम विश्वासियों की क्या इच्छा होना चाहिए? ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियां हैं, रोज देख रहे हैं कि कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं। अब देखिए, कोई शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, अब देखिए कोई घूमने के बारे में नहीं सोच रहा है, अब देखिए कोई और दूसरे कामों के बारे में नहीं सोच रहा है, अब देखिए कोई किसी दूसरे और काम के बारे में नहीं सोच रहा है। सब यही सोच रहे हैं, परमेश्वर हमारा जिंदगी बची रहे, हमारे परिवार की जिंदगी बची रहे, कोई बीमारी में या तकलीफ में ना चला जाए। हमारे जीवनों की जो इच्छा है, मसीहत में जो लोग हैं, उनके जीवन की क्या डिजायर, उनकी क्या इच्छा है, उनके विषय में मैं थोड़ी सी बातों से, परमेश्वर के वचनों से आपके सम्मुख में कुछ बातों को रखना चाहूंगा। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और उसका 20वां पद। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और उसका 20वां पद। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और उसका 20वां पद। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ मैं किसी बात में लज्जित नहीं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा हो।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस स्थान पर बैठे, इस स्थान से आज मुझे सुन रहे सभी लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक सच्चे विश्वासी की इच्छा यह होना चाहिए कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हम लोग गीत गाते हैं ना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा, एक अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर चुके विश्वासी की इच्छा यही होती है कि उसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पाना चाहिए, उसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे बल से परमेश्वर की महिमा करूंगा, है ना। हमारी समझ के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। एक विश्वासी की इच्छा क्या है? विश्वासी की इच्छा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं है, विश्वासी की इच्छा बहुत बड़े बड़े महल बंगले बनाना नहीं है। देखिए, ये सब मिलता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास में अच्छा धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, शान है, शौकत है, कोई बुराई नहीं है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें 70-80 वर्ष हमारे यूज में आने वाली हैं, लेकिन उसके बाद में अनंत जीवन तक हमारे साथ में क्या रहने वाला है? तो हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। एक सच्चे विश्वासी की जो इच्छा है वो यह है कि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। और यहां पर फिलिपियों की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी बनाया, अंधियारे को अलग कर दिया, सभी चीज को परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से बनाया। परमेश्वर ने अपने शब्दों से पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को रच दिया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम के रूप में इंसान को बनाया। और जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, जब मानव को परमेश्वर ने बनाया, हवा और आदम और हवा के रूप में बनाया, और परमेश्वर ने उनसे एक इच्छा रखी कि ये परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए बनाया कि फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ और साथ में परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहें। यहां पर फिलिपियों की किताब पहला अध्याय उसके 20वें पद में हमने पढ़ा है कि हमारे जीवनों से हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। एक सच्चे विश्वासी का काम क्या है? एक सच्चे विश्वासी का काम ढोल ताशे तबले बजाना नहीं। एक सच्चे विश्वासी का काम है अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा करना। बहुत सारे लोगों के पास में, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कभी कि हम चाहते हैं परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन हमें कोई गीत नहीं आते। अरे मुझे तो कुछ बजाना नहीं आता, अरे मुझे तो कुछ गाना नहीं आता, मेरे पास में इतना अच्छा सुर, इतना अच्छा ताल नहीं है कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। नहीं भाई, नहीं बहन, आपको गाना बजाना यही परमेश्वर की महिमा नहीं है। आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा आप अपनी आंखों को बंद रखकर अपने दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन तूने मुझे दिखाया। प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं कि आज के दिन में मेरे पास में, मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आज मैं रोड से निकल रहा था, बहुत सारे लोग हाथ फैलाते हुए कुछ पाने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी महिमा करता हूं कि मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आज मैं हॉस्पिटल से गुजर रहा था, वहां पर बहुत सारे लोग बीमारियों में, रोगों में पड़े हुए हैं। मैंने रोडों पर एक्सीडेंट देखे हैं, मैंने कईयों के परिवार में सवेरे उठा तो मृत्यु को देखा है, मैंने कईयों के परिवार में लड़ाई झगड़ों को होते हुए देखा है। लेकिन प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं कि ये कुछ भी मेरे परिवार में या मेरे जीवन में नहीं है। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमसे चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं, हम सभी से चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहें।
हमारा दिल जो है ना, हमारा मन जो है ना, वो धन्यवाद और महिमा करने वाला, स्तुति करने वाला हो। हमारा दिल, हमारा मन जो है ना, वो परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करने वाला हो। परमेश्वर हम सच्चे विश्वासियों से, उद्धार पाए हुए लोगों से, यीशु मसीह को जानने वालों से चाहते हैं कि हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की किताब में 4:24 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच्चाई से आराधना करने वालों को पसंद करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर आपकी बहुत अच्छी आवाज से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आप कितना अच्छा सुर लगाते हैं, आप कितनी अच्छी ताल लगाते हैं, आप कितना अच्छा गीत गाते हैं, आप कितने अच्छे सुरों को गाते हैं, आप बड़ी स्केल पर गाते हैं। इस सब चीजों के विपरीत परमेश्वर चाहते हैं आपकी आवाजें कैसी भी हो, लेकिन आपके दिल से परमेश्वर की महिमा हो, आपके मन से परमेश्वर की महिमा होनी, आपकी मन की खराई से और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा क्या होना चाहिए? एक सच्चे विश्वासी की इच्छा बहुत सारा कुछ प्राप्त करना नहीं। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा यह होती है कि एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर की महिमा करता है, अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है। एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर के नाम को जपता रहता है। एक विश्वासी, जो एक सच्चा विश्वासी है ना, वो यीशु मसीह में दीवाना सा होता है, वो यीशु मसीह में पागलों की तरह होता है। वो बस उसको सोचता रहता है, वो बस उसको गुनगुनाता रहता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, धर्मियों के तंबुओं से निरंतर जय जयकार की ध्वनि निकलती रहती है। कैसे? निरंतर का मतलब क्या होता है? निरंतर का मतलब क्या? कंटिन्यूस, हर समय। ये जो तंबू रूपी शरीर जो है ना हमारा, ये डेरा सरी का शरीर जो है ना, एक दिन ढा दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इस तंबू से परमेश्वर के हमेशा जय जयकार की क्या होना चाहिए? ध्वनि होती रहना चाहिए। दाऊद जब आत्मा में नाचता था, उसके कपड़े गिर जाते थे, उसे मालूम नहीं, वो इतना दीवाना था ना, उसे मालूम था कि परमेश्वर की महिमा करनी है, उसे मालूम था परमेश्वर की जय जयकार करनी है। आप सभी जो विश्वासी लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के जन मुझे सुन रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि दाऊद ने भजन लिख दिए आसमानों को देखकर, पहाड़ों की चोटियों को देखकर, जंगलों में, वीरानों में रहते हुए उसने उन सारी चीजों को देखकर परमेश्वर की महिमा की। ये आकाश तेरी महिमा, ये आसमान तेरी हस्तकला को, ये पहाड़ों की चोटियां परमेश्वर की महिमा को कर रही हैं। इस प्रकार के गीतों को दाऊद ने लिख दिया, इस प्रकार की परमेश्वर की महिमा में बातों को दाऊद ने लिख दिया। क्यों? मालूम है, दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसीलिए है कि वो परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। दाऊद ने हर जगह पर परमेश्वर के गीतों को गा दिया, यहां तक कि उससे जो गुनाह हुआ उसको भी गीत में परमेश्वर के सम्मुख में जाहिर कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मुझे इस लाइव के माध्यम से सुनने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इस विपरीत परिस्थिति में दुनिया घबराई हुई है, लोग घबराए हुए हैं, लोगों के पास में मार्ग नहीं है किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए। लोग बच कर घूम रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर से दिनों रात हाथ धो रहे हैं, घर के बाहर कदम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आपकी सुरक्षा के लिए सब करना जरूरी है, लेकिन आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए यीशु मसीह को जानना जरूरी है। आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। और आपके आत्मा को सुरक्षित वही केवल एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक नाम दिया गया है जिस नाम में सब घुटने टिकेंगे और उद्धार प्राप्त करेंगे। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, यीशु के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। उस एकमात्र इकलौते परमेश्वर को आज अपने जीवनों में बुलाएं और उससे कहें, प्रभु मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं। इस डरे भयभीत संसार में प्रभु मैं तुझसे लिपटा रहना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर से लिपटे रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई दिन बुरे आ चुके हैं ना, हम निकल नहीं सकते।
पहले बिना माइक के प्रचार नहीं करते थे, बड़े बड़े साउंड लगेंगे तभी लोग गिटार बजाकर गाना गाते थे। आज वही बड़े बड़े हजारों की भीड़ नहीं दिख रही है, फिर भी लाइव आकर प्रार्थना कर रहे हैं ना, लाइव आकर गीतों को गा रहे हैं ना। अब साउंड नहीं पूछ रहे, अब नहीं पूछ रहे, 2-4 हजार लोग नहीं जमा होंगे तब तक हम गीतों को नहीं गाएंगे। अरे परमेश्वर बोलते हैं ये सारे साधन जो हैं इनकी आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है, परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी स्तुति करें, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके दिल की गहराइयों से उसकी स्तुति हो। आज बड़े बड़े जो हजारों की भीड़ के सिवा प्रचार नहीं करते थे, आज अपने अपने घरों के कमरे में फोन मोबाइल को कैमरे को लगाकर आज प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा साइकिलों पे भी होती है, परमेश्वर की सेवा गांवों में भी होती है, परमेश्वर की सेवा पैरों से चलकर भी होती है, बड़ी बड़ी सभाओं के द्वारा ही नहीं, बल्कि आज सारे साधन नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर की महिमा जो है ना वो होना चाहिए, उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं। हम आज सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक सच्चे विश्वासी की इच्छा क्या है। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा है कि उसके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिलिपियों की किताब 1:20 में आज हमने पढ़ा है कि परमेश्वर चाहते हैं हमारे सच्चे विश्वासी के जीवन से उसकी परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा वो उठाता रहे, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करता रहे। देखिए, हम हमारे परिवार के साथ में परमेश्वर की स्तुति, हम अपने घर के एक एक सदस्यों के साथ में परमेश्वर की स्तुति करें। हमने डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे कामों को करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े प्लान हमने हमारे बच्चों के लिए, हमने सभी के लिए कर रखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उससे भी जरूरी है हमें परमेश्वर उनको देना, उससे भी जरूरी है कि परमेश्वर की महिमा में उनको रखना, परमेश्वर के राज्य में उनको लेकर जाना। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। दूसरी बात की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसी फिलिपियों की किताब में 1 अध्याय और उसका 21वां पद पढ़िए। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसका 21वां पद। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब पहली बात हमने देखी कि हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और 21वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि अब ये जो हमारा जीवन है ना, ये जो हमारा जीवन है ये मसीह के लिए होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में रसूल कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना क्या है, लाभ है। गलातियों की किताब में 2 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये गुनाह रूपी देह को हमने यीशु मसीह के नाम में उद्धार लेकर, बपतिस्मा लेकर उतार दिया है। अब ये जो परमेश्वर ने जो पवित्रता की देह से हमें पवित्रता में हमें पवित्रता की जो देह पिनाई है, ये देह हमारी नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह की है। और इस पवित्र देह में जीवित रहना है। मसीह हम में क्या होना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। कोई आपको कहता है भाई चलिए आइए आज जरा थोड़ा कहीं बाहर घूम आते हैं, कहीं उल्टे सीधे कामों में दारू पी लेते हैं, तो आपका और हमारा काम होना चाहिए भाई अब पुराना जीतू राठौर मर गया है, अब वो दारू नहीं पीता, अब तो इसमें यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि मैं मर गया और मुझ में कौन जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। कोई आपको कहे कि चलिए थोड़े ताश खेल लेते हैं, पत्ते खेल लेते हैं, तो आपका काम है उसको कहना भाई अब जो पुराना सो एंड सो है वो मर गया, अब इसमें यीशु मसीह जिंदा है। अब मैं पुराने काम करता नहीं, पुराना जो आप गालियां देते थे, जलन रखते थे, ईर्ष्या करते थे, गंदे गंदे कामों को करते थे, अब इन कामों को कहें या इन कामों में आपके दोस्त जो आपको लेकर जाने की कोशिश करते हैं उनसे कहें अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। दूसरी बात है, एक सच्चे विश्वासी के अंदर मसीह हरदम जिंदा रहना चाहिए। हम गीत को गाते हैं, जी उठा यीशु जी उठा, अरे यीशु तो जीवित है, कहाँ, वो आप में जीवित रहना चाहता है, वो आपकी रग रग में, नस नस में जीवित रहना चाहता है, वो आपके परिवार में जीवित रहना चाहता है, वो आपकी दिल, जान और जिस्म मन में जीवित रहना चाहता है।
यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। एक सच्चे विश्वासी के अंदर खुदावन यीशु मसीह जिंदा दिखाई देता है। खुदावन यीशु मसीह जिंदा दिखाई देता है। उसके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलते, उसके मुंह से गालियां नहीं निकलती, उसके मुंह से गंदी बातें नहीं निकलती। वो किसी को बर्बाद करने के लिए प्लान नहीं करता, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए प्लान नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिलिप्पी की किताब पहला अध्याय उसका 21वें पद में हमने पढ़ा, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह आप में जीवित है तो आपके जो विपरीत काम है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसे काम है, वो काम हमारी जिंदगियों से क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। वो काम हमारी जिंदगियों से क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। खुदावन यीशु मसीह के चेले अंतकिया में जा रहे थे। जब वे जा रहे थे, मैं अधिकतर इस वचन को हमेशा बोलता हूं, जब वे जा रहे थे तो लोगों ने देखा उनको और देखकर कहा, अरे ये तो अनपढ़, नासमझ, इनमें इतनी कोई बुद्धि नहीं है, फिर ये इतनी ज्ञान की और अच्छी अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं? किस प्रकार से ये इतने अच्छी अच्छी बातों को कर लेते हैं? इन्होंने सब कुछ उलट पुलट कैसे कर दिया है? तब वहां पर लोग कहते हैं, अरे ये मसीही लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, ये यीशु मसीह के साथ में रहने वाले लोग हैं। और कैसे लोगों ने उनको पहचान लिया? क्योंकि पतरस मर गया, पौलुस मर गया, यूहन्ना मर गया, अंद्रियास मर गया, अब उनमें यीशु मसीह जिंदा है। मेरे सुनने वालों, आपके जो भी नाम है, क्या आपने अपनी पहचान को खत्म कर कर यीशु मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं? क्या यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है? क्या हम यीशु मसीह में जीवित हैं? परमेश्वर के वचन में फिलिपियों 1:21 में ऐसा ही लिखा हुआ है कि मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। एक सच्चे विश्वासी का काम है अपने आप को मारना और मसीह को अपने अंदर जीवित करना। अंतकिया में लोगों ने चेलों को पहचान लिया और पहचान कर उन्होंने उनके नाम से नहीं पुकारा, अरे अरे पतरस, अरे अरे यूहन्ना, अरे अरे पौलुस, अरे अरे अंद्रियास, अरे अरे सिमोन, ये नहीं। उन्होंने कहा, ये कौन है? मसीह। ये कौन है? मसीही लोग हैं। क्या आज मुझे और आपको देखकर लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह के लोग हैं? क्या मेरे और आपके नेचर, स्वभाव को देखकर, मेरे और आपके चाल चलन को देखकर क्या मसीह हमें लोग कहते हैं? मसीह हम में जिंदा होना चाहिए, मसीह हम में जीवित होना चाहिए। हमारे पहरावों को देखकर लोग नहीं समझ पाते, हमारे काम करने की तरीकों को देखकर लोग नहीं समझ पाते। हमें अपने अंदर परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए और मसीह यीशु को अपने अंदर हमें क्या करना चाहिए? जिंदा करना चाहिए। जैसे अंतकिया में लोगों ने चेलों को पहचान लिया, आज इस वचन के द्वारा लोग आपको पहचाने कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। लोग आपको पहचाने कि आप यीशु मसीह की महिमा करने वाले लोग हैं, आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप चर्च जाने वाले लोग हैं, आप कलीसिया जाने वाले लोग हैं, आप यीशु मसीह के गीतों को गाने वाले लोग हैं। इन बातों को लोग पहचानना चाहिए, क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि कौन मुझ में जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। बात, एक घटना और आपको बताता हूं। सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, वहां पर बहुत सारी बातों की वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद में यीशु मसीह से वो बात करते करते यीशु मसीह उससे पूछते हैं, जा तेरे पति को बुला कर लिया। वो बोलती है, मेरे पास पति नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, तू सच बोलती है, तू 5 कर चुकी है और जिसके संग रहती है वो भी तेरा नहीं है। फिर वहां पर वार्तालाप होता है, फिर धार्मिक बातें होती हैं, सच्ची आराधना के विषय में, प्रार्थना के विषय में बातें होती है। तब सामने स्त्री कहती है, हाँ हम वो ऊंचे पर पहाड़ पर हम भी प्रार्थना करते हैं, हम सब वहां पर भी आराधना करते हैं।
ऐसी बातों को करते 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 वो जान लेती है कि ये परमेश्वर है, प्रभु है, और उसके बाद में अपने आप को समर्पित करती है और जाकर पूरे गांव को बुलाकर लेकर आ जाती है। देखिए, यीशु मसीह के संपर्क में आने के बाद में, यीशु मसीह के संपर्क में आने के बाद में आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। जो 5 पति कर चुकी है, वो पाप में पड़ी हुई एक स्त्री है, यीशु मसीह के संपर्क में आती है, सच्ची आराधना, परमेश्वर को जान जाती है, जानने के बाद में वो प्रचारक बन जाती है और सारे गांव को यीशु मसीह के पास में लेके आती है। आज मैं और आप, अगर मसीह मुझ में जीवित है, हम कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास में ले आए। जब यीशु मसीह हमारे साथ में है, हम यीशु मसीह में हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं, हम सच्चे आराधक हैं, यीशु मसीह हम में जीवित है, तो अब हम यीशु मसीह के पास में किस किस को ले आए? क्या हमने कभी यीशु मसीह के विषय में किसी को बताया? भाइयों बहनों, केवल यीशु मसीह को जानना नहीं, यीशु मसीह को पहचानना और उसमें जीवित रहना बहुत जरूरी है। आज मरे हुए बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में जो है ना अच्छे अच्छे गीत हैं, वचन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आत्मिकता में हम मरे हुए हैं, आत्मिकता में हम कमजोर हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो सच्चे विश्वासी हैं, जो यीशु को जानते हैं, वे जीवित रहें। तीसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे। पहली बात मैंने आपको बताया, एक सच्चे विश्वासी की इच्छा है अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे। दूसरी बात मैंने आपको बताई, एक सच्चा विश्वासी जीवित होता है, उसमें मसीह जीवित रहता है। और तीसरी बात आपके सम्मुख में रख रहा हूं, पढ़िएगा इसी का 23वां पद, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसका 23वां पद। मैं बराबर 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, सिर्फ 10 मिनट और है। तीसरी बात पढ़िएगा। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। हाँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। हाँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। अब तीसरी बात जो है, पहली बात हमने सीखा मसीह की महिमा होना चाहिए, दूसरी बात हमने सीखा कि हम उसके लिए जिए, और तीसरी बात है कि मसीह के साथ में ही रहें, मसीह के पास में ही रहें, परमेश्वर के साथ में ही रहें, उसकी उपस्थिति में ही रहें। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि 4 दीवारी जो हमारा चर्च है उसमें मसीह है। अक्सर हम क्या करते हैं, चर्च में आने के समय बड़े गंभीरता से आएंगे, बड़ी प्रार्थना के साथ में आएंगे, अपने आप को एकदम पवित्र करते हुए एकदम हम आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में रहें। साथ का मतलब क्या? फेलोशिप, संगति। यहां पर वचन में लिखा है, जी तो चाहता है कि मैं उसके साथ जा रहूं। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा होती है परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना। हम विश्वासियों का, मसीहों का, क्रिश्चियनिटी का, हमारे क्रिश्चियनों का हमारा जीवन कैसा होता है? देवड़ा दूत बाहिर भूत। चर्च में हम हैं तो बहुत धार्मिकता का जीवन हमारा दिखाते हैं, फादर, प्रभु, पिता, परमेश्वर, हॉली स्पिरिट, जीसस, क्या सुर में हमारे आवाज निकलती है। लेकिन परमेश्वर केवल चर्च में, मंदिर में ही आपके साथ में नहीं, बल्कि वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फेलोशिप में हम रहें। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ संगति में रहे, फेलोशिप में रहे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सिर्फ चर्च में जो बड़े बड़े आप पत्थरों से, ईंट, रेती, सीमेंट, गारे से बनाए हुए जो मंदिर है, केवल उसमें ही परमेश्वर नहीं रहते, परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं और वे चाहते हैं कि वे आपके साथ में रहें। जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो आप परमेश्वर से हट जाते हैं, जब भी आप गालियां देते हैं तो आप परमेश्वर से हट जाते हैं, जब भी आप विपरीत संगतियों में पड़ते हैं तो आप परमेश्वर से हट जाते हैं। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आपके साथ संगति बनाए रखें। एक सच्चा विश्वासी, एक यीशु मसीह को जानने वाला, एक जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर्स
वो हमेशा परमेश्वर के साथ में रहता है, वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है। क्या परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? आज ये सवाल है मेरे सुनने वाले लोग, आप जितने सुन रहे हैं या इसके बाद में भी आप आगे सुनेंगे, जितने लाइव सुन रहे हैं बाद में भी लोग सुनेंगे, मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की संगति में हम हैं? क्या हमने मसीह जीवन को भी ऐसा ही बना लिया है कि केवल चर्च में जाते समय आराधना, प्रार्थना, गीत, वचन और उसके बाद में सब कुछ खत्म? भाइयों बहनों सुनने वालों, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में रहे। एक सच्चे विश्वासी की इच्छा होती है कि वे परमेश्वर के साथ रहे, वे परमेश्वर के संग रहे। एक और बात को पढ़ ले 5 मिनट में मैं 1-2 बातों को और बता देता हूँ। पढ़ेगा फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 12 से 14 तक। फिलिपियों 3 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। अब चौथी बात यह है कि हमें मसीह के साथ में, तीसरी बात थी हम मसीह के साथ रहें, और चौथी बात है मसीह का पीछा करें। मसीह का पीछा करने का मतलब क्या है कि जो मसीह यीशु करते हैं, जो यीशु मसीह चाहते हैं, उन कामों को हम करें। यहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि यह बात नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? पीछा कर रहा हूं। देखिए परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम स्वर्ग राज्य तक पहुंचे, ताकि हम पापों से, गुनाहों से, अपराधों से छुटकारे को प्राप्त करें और परमेश्वर के राज्य तक पहुंचे। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस पदार्थ को प्राप्त कर सकूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा विश्वासी अपनी बुलाहट को रोज चेक करता है। हालेलुया। सोचिए, एक सच्चा विश्वासी अपनी बुलाहट को रोज चेक करता है। एक सच्चा विश्वासी अपनी बुलाहट को रोज चेक करता है कि उसकी बुलाहट क्या है और वो अपनी बुलाहट में बना हुआ है या नहीं। यहां पर रसूल कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहुंच चुका हूं या मैंने प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी निशाने की ओर दौड़ता हूं ताकि मैं उसे प्राप्त करूं। आपकी क्या बुलाहट है? आप किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं? आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का वारिस, भागी बनाने के लिए बुलाया है। क्या आप उस स्वर्ग को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या निशाने की ओर आप दौड़े चले जा रहे हैं? 2 प्रकार के धावक होते हैं। एक धावक होता है जो मेडल को देखता है, जो ट्रॉफी को देखता है, वो फर्स्ट जो ट्रॉफी है वो मुझे प्राप्त करनी है और वो उस ट्रॉफी की धुन में भागता है। और एक धावक होता है, उसको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही भाग रहा है, पार्टिसिपेंट करने के लिए भाग रहा है। भाई, आप यीशु मसीह के पास में, आप परमेश्वर के पास में, आप प्रभु के पास में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं या फिर स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आए हैं? आपकी बुलाहट क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर में क्या चाहते हैं? क्या आप इसीलिए आए हैं कि चंगे हो जाए? क्या कोई परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, पास्टर, प्रीस्ट, फादर आपके ऊपर हाथ रखे आप के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने, आप चंगे हो? क्या आप इसलिए आए हैं कि आप गरीबी में थे, परमेश्वर से प्रार्थना करें और आपकी गरीबी चली जाए? क्या आप इसलिए आए हुए हैं कि आपको कोई अच्छा घर मिल जाए, इसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या आप इसलिए आए हुए हैं कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए? क्या आप किस चीज को प्राप्त करने प्रभु यीशु मसीह के पास में आए? अगर आप संसार को प्राप्त करने प्रभु यीशु मसीह के पास में आए हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों से बता देना चाहता हूं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों से बता देना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को अगर आप यीशु मसीह को केवल
इस सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप निराश हो जाएं। जी हां, आपने सही सुना है, हो सकता है आप निराश हो जाएं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास में पवित्रता को प्राप्त करने आए हैं, अगर आप यीशु मसीह के पास में स्वर्ग को प्राप्त करने आए हैं, अगर आप यीशु मसीह के पास में अपने गुनाहों का, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए आए हैं, अगर आप यीशु मसीह के पास में अपनी आत्मा का उद्धार कराने के लिए आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के बाद में आपको कभी कोई निराशा नहीं होगी। इस संसार के भजन संहिता परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संसार के 70-80 वर्ष जो है, हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी तकलीफ, समस्या आ जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु के बाद अनंत जीवन आपका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य आपका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ में आपका संपर्क हो जाएगा। मृत्यु के बाद आप परमेश्वर के दाहिने, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के बाद परमेश्वर की चरणों में आप रह सकते हैं, उसकी आराधना करते हुए रह सकते हैं, स्वर्ग राज्य में आप जा सकते हैं। यीशु मसीह के पास में आप क्यों आए हैं? वो कहता है, चौथी बात को हम पढ़ रहे हैं कि उसका पीछा करें, निशाने की ओर दौड़ें। परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं उस बात की ओर हमको दौड़ना है, उस बात की ओर हमको बढ़ना है। आज आपके सामने इन सारी बातों को रखने का एक ही मकसद है, ताकि हम ना केवल विश्वासी बने रह जाएं, बल्कि एक विश्वासी को परमेश्वर के पास में आने के बाद क्या करना है, अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, इन बातों को हम सीखें। आज मेरे सुनने वालों, आपको मैं यही बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर चाहते हैं कि आपसे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहें और उसका पीछा, यानी कि स्वर्ग राज्य तक अपने आप को तैयार करें। आपकी और हमारी जिंदगियां इस संसार में हो सकता है किसी भी प्रकार से खत्म हो जाए, लेकिन हम अपने आप को इतना सही बना लें, हम अपने आप को इतना पवित्र बना लें, अपने गंदे कामों को, गलत कामों को छोड़ दें और इतना पवित्र बना लें ताकि हम परमेश्वर के साथ में रह सकें और कह सकें, प्रभु जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ में रहें। परमेश्वर के वचन में ऐसा आया है कि वो सबसे बड़े अभागे हैं जो इसी जीवन में परमेश्वर से कुछ इच्छाओं को रखते हैं। आप इस जीवन में केवल परमेश्वर से इच्छा को रखते हैं तो आप अभागे हैं। परमेश्वर ने आपको इस जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए बुलाया है। जरूर इस जीवन में भी परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। जरूर इस जीवन में भी परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों को और अच्छी बातों को देंगे। जरूर हो सकता है परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ इस जीवन में भी करें, लेकिन ये जीवन ही नहीं बल्कि अनंत जीवन तक जाना हमारा और आपका मकसद होना चाहिए। आज 4-5 बातों को आपके सम्मुख में रखा है। आप सोचिए, विचारिए कि आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो क्या आप उसकी महिमा करते हैं? आप एक सच्चे विश्वासी हैं, क्या आप उसमें जीवित हैं? आप एक सच्चे विश्वासी, आप उसके साथ रहते हैं? आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े सामर्थ, और अभी परमेश्वर आपके जीवन में बड़े सामर्थ के कामों को करते हैं और करते रहेंगे। और जिन्होंने ये वचन को आज सुना है, आप अपने आप को चेक करें, जांचें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में इन सारी बातों को करने की ताकत दे। परमेश्वर आपको इस सभी वचनों से आशीष करे। परमेश्वर आपके जीवनों से अपनी महिमा को ले। आप सभी आशीषित हों, आपके परिवार आशीषित हों, ऐसी ही मेरी दुआ है और प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद।